एक रात मैं एक ऐसे घर के सामने खड़ा था जो सिर्फ चांदनी में दिखाई देता था। दिन के वक्त वहां सिर्फ एक खाली मीना था मगर रात होते ही दीवारी नमूदार होते, खिड़कियां रोशन होते और छत पर चांद का साया ठहर जाता। लोग कहते थे उस घर में एक कमरा है जो हर इंसान के लिए अलग राज रखता है। मैंने दरवाजा खोला, अंदर खामोशी थी। फर्श पर चांदनी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीर में थी। हर तस्वीर में एक मुख्तलिफ जिंदगी थी। एक तस्वीर में मैं हंस रहा था, दूसरी में मैं किसी रास्ते पर था, तीसरी में मैं अकेला खड़ा था। फिर एक तस्वीर बिल्कुल खाली थी, उस पर सिर्फ लिखा था ये भी तुमने जीना है। मैंने तस्वीर को छुआ और कमरे की दीवारें धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। एक आवाज आई जो आने वाला है, ऐसे माजी की आंखों से मत देखो ही ए चांद के खाली कमरे। तू किस लिए बना है, किस छुपी हुई कहानी का तू आखिरी सफा है। जो गुजर गया उसे क्यों बुलाता है, जो आने वाला है इसका ख्वाब दिखाता है। चांद के खाली कमरे मुझे एक रास्ता दे। मैं अपने कल तक आज से पहुंचना चाहता हूँ, दूसरे कमरा था एक मेज थे, मेज पर की बंद लफाफे थे, हर लफाफे पर एक एहसास का नाम था। खौफ, सब्र, खुशी, इंतजार, उम्मीद। मैंने खौफ वाला लफाफा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हुआ, तब आवाज आई वो फिक्र होता है।
लफाफा खोला, रस में भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा आईना। मैंने आईने में देखा तो अपना चेहरा नजर आया, फिर समझाया उम्मीद कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, वो इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब वो दोबारा कोशिश करता है। कभी एक कोशिश काफी नहीं होती, कभी दो भी नहीं, मगर हर कोशिश इंसान को अपने मकसद के करीब कदम ले जाती है। हार हमेशा इख्तिताम है। कभी कभी सिर्फ रास्ता बदलने का इशारा होती है, आखिरकार मैं उस आखिरी कमरे में पहुंचा, गुबार कुल खाली था, न तस्वीर ना हेस ना चुराग, सिर्फ एक बड़ी खिड़की और उसके बाहर पूरा चांद। मैंने पूछा यहाँ किया ढूंढना है, आवाज आई कुछ नहीं, मैं खामोश हो गया है, फिर आवाज भूली। कभी कभी इंसान को हर खाले जगह इसी चीज से पढ़ने की जरूरत है। सिखाने आता हर सवाल। मैं किस घर के सामने खड़ा था, जो सिर्फ चांदनी में दिखाई देता था। दिन के वक्त वहां सिर्फ एक खाली मैदान था, मगर रात होते ही दीवारें नमूदार होते, खिड़कियां रोशन होते और छत पर चांद का साया ठहर जाता। लोग कहते थे उस घर में एक कमरे है जो हर इंसान के लिए निगराज रखता है। मैंने दरवाजा खोला, अंदर खामोशी थी, फर्श पर चांदनी थी, किनारों पर पुरानी तस्वीरें थी। हर तस्वीर में एक मुख्तलिफ जिंदगी थी, एक तस्वीर मैं किसी रास्ते पर था, तीसरी में अकेला खड़ा था।
खाली थी। उस पर सिर्फ लिखा था, ये अभी तुमने जीना है। मारे तस्वीर पूछा और कमरे की दीवारें धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। एक आवाज आई, जो आने वाला है इसे माजी की आंखों से मत देखो। ए चांद के खाली कमरे, तू कस लिए बना है किस छिपी हुई कहानी का। तू आखिरी सफा है जो गुजर गया से क्यों बिलाता है। जो आने वाला है इसका ख्वाब दुखाता है। ए चांद के खाली कमरे, मुझे एक रास्ता दे। मैं अपने कल तक आज से पहुंचना चाहता हूँ। दूसरे कमरे में एक मीज, फिर मेज पर कई बंद लिफाफे। तू हर लिफाफे खोई एक सांस का नाम था खौफ, सब्र, खुशी, इंतजार, उम्मीद। मैंने खौफ वाला लिफाफा खोला, अंदर कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हवा तब आवाज आई। खौफ अक्सर वो चीज होता है जिसे हम हकीकत से बड़ा बना देते हैं। मैंने उम्मीद वाला लिफाफा खोला, इसमें भी कुछ नहीं का, सिर्फ एक छोटा सा आईना। मैंने आईने में देखा, गोबना चेहरा नजर आया, कोई शहज आया। उम्मीद कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, वो इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब वो दोबारा कोशिश करता है। कभी एक कोशिश काफी नहीं होती, कभी दो भी नहीं, मगर हर कोशिश इंसान को अपने मकसद के करीब एक कदम ले जाती है। हार हमेशा अख्ताम नहीं, कभी कभी सिर्फ रास्ता बदलने का इशारा होती है। आखिरकार मैं उस आखिरी कमरे में पहुंचा। वो बल पर खाली था, न तस्वीर न नजरा, सिर्फ एक बड़ी खिड़की और उसके बाहर पूरा चैन वाला पूछा, यहाँ क्या ढूंढना है। आवाज आई कुछ नहीं, मैं खामोश हो गया। फिर आवाज बोली, कभी कभी इंसान को हर खाली जगह किसी चीज से भरने की जरूरत है ही होती। चांद के खाली
आज आ तू मुझे जवाब दे राम हिंद जे खामोशी रखना सिखा रहा था हर सवाल का जवाब निकल है देना